Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की, दैट इज़ नंबर सिस्टम। मतलब नंबर्स की बात करेंगे सबसे पहले। वैसे तो आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बट एक बार और सभी को रिकॉल करते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या क्या है ना। तो सबसे पहले नंबर्स में आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जो नंबर्स कहने का मतलब ये कि जिसमें सारे नंबर इन्वॉल्व हो, जो भी आज तक आप लोगों ने पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में। फॉर एग्जांपल, इवन नंबर आपने पढ़े हैं, ऑड नंबर आपने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, प्राइम नंबर पढ़े हैं एंड सो ऑन। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे ही रियल नंबर होते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा वन बाय वन। लेकिन अभी रियल नंबर के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं वो हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे और ये मान लेते हैं कि रियल नंबर कौन से होते हैं। एक तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों को जब एक साथ लिया जाता है तो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों को मिला के ही क्यों रियल नंबर बन रहे थे, क्योंकि इन्हीं दोनों से ये सारे आएंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। ध्यान देना, मैंने रियल नंबर को यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 डेसिमल नंबर, नंबर 2 नॉन डेसिमल नंबर। तो पहले मैं नॉन डेसिमल नंबर के बारे में बात करता हूँ। नॉन डेसिमल नंबर आप देख रहे हैं, जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स है, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर है। दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, है ना। और ये जीरो। ठीक है, तो जो जीरो के राइट साइड में नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और जो जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं और जीरो को जीरो इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है ना। अब इन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन डेसिमल नंबर, और साथ ही साथ इसको हम इंटीजर भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इंटीजर भी लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये इंटीजर्स भी कहलाते हैं। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर बेसिकली सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डेसिमल नंबर होते कौन से हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें बीच में पॉइंट आ रहा हो, डेसिमल आ रहा हो, उस नंबर को डेसिमल नंबर कहते हैं। तो मैंने इस टाइप के नंबर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, तीन एग्जाम्पल लेके। देखिए, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने 1.73। 1.73 इसका मतलब ये है कि जब मैंने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया होगा। ठीक है, एनी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल मान लीजिए। अगर मैंने डिवाइड किया होगा तो उसका एक टाइम बाद एंड हो गया होगा। ठीक है, वो एक टाइम बाद एंड हो गया होगा, यानी कि टर्मिनेट हो गया होगा, है ना। तो उस टाइप के नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। और एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखते हैं कि 6.66666 चलता रहता है, लेकिन वो एंडलेस नंबर होता है, वो कभी एंड नहीं होता, है ना। तो ये एग्जाम्पल कुछ उस टाइप का एग्जाम्पल है जो मैंने लिखा है यहाँ पे 1.21 21 21 एंड सो ऑन, है ना। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है 1.41 141 7321 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग, रीजन क्योंकि ये एंड हो जाता है इसका, है ना। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका एंड नहीं होता लेकिन ये नंबर रिपीट होता रहता है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2121 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये वाला एक नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाता है। ना ही तो ये इसका एंड हो रहा है और ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि इनमें से कौन कौन से रैशनल है और कौन कौन से इरेशनल है ना। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूँ तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये होता है रैशनल नंबर। ठीक है, ये होता है रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करूँ, इसको रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी होता है रैशनल नंबर। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की तो इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। चलो मैं इसको सही से लिख देता हूं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये होता है इरेशनल नंबर। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इसको भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में रैशनल भी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने देखा कि रियल नंबर या तो रैशनल है या फिर इरेशनल है ना। तो ये बात तो पहले से क्लियर हो चुकी है कि रियल नंबर बेसिकली रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो ये
कि जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर कैसे होते हैं, है ना। तो देखिए रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ, हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था रैशनल नंबर क्या होता है कि P/Q की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो उसको रैशनल नंबर कहते हैं, जहाँ पे P और Q तो इंटीजर्स होते हैं बट Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है ना, क्लियर है। तो जैसे कि मैं जितने भी यहाँ पे इंटीजर्स लिखे हैं, अगर मैं इन इंटीजर्स को देखूँ तो लेट से कोई भी एग्जांपल ले लो, -3 ले लेते हैं। -3 मैंने लिया, क्या मैं इसके अपॉन में 1 नहीं लगा सकता? तो -3 लिया, लेट से 0 ले लेते हैं, 0 के भी अपॉन में 1 लिख सकते हैं। 17 ले लेते हैं, 17 के भी अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं सभी को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे P और Q आप क्या देख रहे हैं, इंटीजर्स देख रहे हैं, है ना। सेकंड बात ये कि Q की वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं है। तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो बात की है वो किससे रिलेटेड बात की कि रियल नंबर बेसिकली या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ रैशनल कौन कौन सा है। एक तो ये टर्मिनेटिंग वाला बताया था मैंने, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला रैशनल बताया था, और एक सारे इंटीजर्स, है ना। इसके अलावा जो एक बच जाता है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, एक ऐसा नंबर जो ना तो जिसका एंड हो रहा हो और ना ही वो नंबर रिपीट हो रहा हो, उस टाइप के नंबर को हम इरेशनल कहते हैं। बट इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और समझाऊंगा मैं आपको। देखो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर कोई भी इंटीजर रूट के अंदर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर रूट के अंदर है तो उसके दो आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। या तो हो सकता है कि वो क्या आ जाए, रैशनल आ जाए, यानी कि इंटीजर आ जाए, है ना। जैसे कि स्क्वायर रूट 4 एक इंटीजर है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 भी एक इंटीजर है। या फिर हो सकता है कि वो इरेशनल आए, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, इसके अलावा और अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है ना, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो कोई भी प्राइम नंबर ले लो, लेट से चलो एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि √2 प्राइम नंबर है, √3 प्राइम नंबर है, √5 रूट के अंदर 5 प्राइम नंबर है, रूट के अंदर 7 प्राइम नंबर है, 11, ठीक है, 13 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना रूट के अंदर, ठीक है, कौन सा नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, हमें इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो अभी थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं जो हमने प्रीवियस पढ़ाई की है क्लासेस में। देखिए तो जैसे कि आपने देखा ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, है ना। और इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। और दूसरी बात ये कि जो जीरो के राइट साइड में इंटीजर्स लिखे हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जीरो के राइट साइड वाले इंटीजर्स का एक नाम और है, जैसे कि आपने पढ़ा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर। और बेसिकली अगर मैं इसकी नोटेशन की बात करूं तो इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी में ज़ीरो भी इंक्लूड कर दूं, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट कर दूं लेट्स से, तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये नंबर क्या कहलाते हैं बेटा, होल नंबर कहलाते हैं, जैसा आप जानते भी हैं, ठीक है। इसको हम W से डिनोट करते हैं। हाँ जी, इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो जैसे कि मैं ऐसे नंबर्स यहाँ से ले लूँ जो 2 के मल्टीपल हो, लाइक 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को क्या कहते हैं, हम इवन नंबर कहते हैं, है ना, इवन नंबर। और जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, लाइक 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगी। अब इसके बाद
कुछ और भी होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये नंबर प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि प्राइम नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, प्राइम नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। अच्छा, इनको छोड़ के जो बच जाते हैं, मतलब नेचुरल नंबर में से अगर प्राइम नंबर हटा दिए जाए तो जो बच जाते हैं नंबर, जैसे कि क्या बच गया यहाँ पे 4, ठीक है, 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12 एंड सो ऑन, है ना। जो बचे हुए नंबर है यानी कि रिमेनिंग नंबर, वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर में क्या होता है कि कोई भी दो नंबर का पेयर अगर मैं लूं, बट उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि लेट्स से 2, 3, ठीक है, और 3, 4 भी है, 4, 5 भी है, ये सारे क्या कहलाएंगे? को प्राइम कहलाएंगे, है ना, को प्राइम नंबर। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ 15/9, ठीक है, तो मैंने देखा कि 15 के अगर मैंने फैक्टर करे तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5, और अगर 9 के फैक्टर करे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3। तो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 3 दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। तो अगर कोई भी आपने पेयर लिया है, उसमें कोई ऐसा कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो वो नंबर को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट स्टॉप कर दिया ना, स्टॉप। हाँ जी, तो इसके बाद बात करते हैं, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इंटीजर्स में मैंने आपको सारे नंबर से ऑलमोस्ट बता दिया है कौन कौन से होते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं, देखते हैं कुछ अब कुछ क्वेश्चंस एक बार देखते हैं इससे रिलेटेड ना। मैं एक बार बुक ले लेता हूँ आपके एनसीईआरटी और डिस्कस करते हैं। हाँ जी बेटा, एनसीईआरटी का मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले देखिए, इसमें लिखा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन मार्क, गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन भी दीजिए, है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इसने बोला है कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल होते हैं। अब मैं देख लेता हूँ एक बार होल नंबर कौन से होते हैं। होल नंबर ये वाले होते हैं अप टू nth टर्म, है ना, ये एंडलेस होते हैं क्योंकि अप टू nth टर्म, ठीक है, ये वाले होते हैं। लेकिन क्या ये सारे के सारे नेचुरल होते हैं या नहीं होते? क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन में बोला है कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल होते हैं। तो आप खुद देखिए, ये सारे के सारे होल नंबर है और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। बस अगर मैं बात करूं जीरो की, तो नेचुरल जीरो में है ही नहीं। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स, है ना। रीजन क्या है? क्योंकि जीरो होल नंबर होता है बट नेचुरल नंबर नहीं होता। तो आप लोगों को ये बात अच्छे समझ में आ गई। पहले में क्या लिखा था कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जीरो होल नंबर है बट नेचुरल नहीं है। अब दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में लिखा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। देखो, मैंने अभी भी आपको बताया कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो ये तो हो गई ट्रू, है ना, ये हो गई स्टेटमेंट ट्रू। और रीजन क्या है बेटा? क्योंकि सभी इंटीजर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? सभी इंटीजर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी इंटीजर होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड स्टेटमेंट है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर।
इसने बोला कि क्या जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। अब देखेंगे इस बात को ना, मैं इस तरफ आता हूँ थोड़ा सा। मैंने इसके बारे में आपने, ये क्या है बेटा, रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? आप खुद चेक कर लो, ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, बट ये तो डेसिमल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर होगी। थर्ड स्टेटमेंट में एक बार और पढ़ देता हूँ, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको दिखा भी दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है। पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, उसके बाद सेकंड एग्जांपल कराऊंगा, क्योंकि सेकंड एग्जांपल अलग टॉपिक से है। ठीक है, तो पहले मैं आपसे एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूं 1.1। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, इज जीरो अ रैशनल नंबर। इसने पूछा है कि क्या जीरो रैशनल नंबर होता है, क्वेश्चन मार्क। आगे लिखा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कि क्या आप जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉमा वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जितने भी इंटीजर्स आप देख रहे हैं वो रैशनल नंबर तो है, तो इसमें तो जीरो भी आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब जीरो भी रैशनल नंबर है। पहली बात तो ये कि हाँ भाई जीरो जो है वो रैशनल नंबर होता है, तो पहली बात तो क्लियर हो गई। अब इसने दूसरी बात में ये पूछा कि क्या आप जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो। देखो जीरो को 0/1 भी लिख सकते हो, जीरो को 0/2 भी लिख सकते हो, 0/3 भी लिख सकते हो। जीरो के तो अपॉन में कुछ भी लगा दो, क्योंकि मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर जीरो ही आना है ना। तो बिल्कुल लिख सकते हैं जीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पहली बात। दूसरी बात इसने ये बोली थी कि पी और क्यू दोनों इंटीजर होनी चाहिए। आप चेक कर लो, दोनों इंटीजर हैं, चेक कर लो अच्छे से। 0 और 3, 0 और 2, 0 और 1 सारे इंटीजर्स हैं, और क्यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो भी नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये था, बिल्कुल सिंपल था। आगे देखते हैं। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि वो दूसरे टॉपिक से है। पहले मैं थर्ड क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपने वही बतानी है कि कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं और वो सही हैं या गलत हैं, और अपने आंसर का कारण भी दीजिए, है ना, रीजन भी बताना है। तो देखेंगे पहले स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसने बोला कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। चेक करते हैं, ये सारे नेचुरल हैं, क्या ये होल है? बिल्कुल चेक कर लो, ये देखो आ गए सारे के सारे। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर तो होते ही हैं। ठीक है, जितने भी नेचुरल होते हैं वो होल नंबर होते हैं, बट मैंने आपको बताया था कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इसने बोला कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। देखो इंटीजर्स यहाँ वाले तो होल नंबर हो सकते हैं, बट यहाँ वाले होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स हैं और होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं। सिर्फ 0 और 0 के राइट साइड वाले नंबर्स को ही हम होल नंबर कहते हैं, है ना। तो इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो क्या थी, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो नहीं भैया, ये भी गलत है स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसने ये बोला है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर ये रहे और होल नंबर यहाँ पे लिखे हैं, तो ये भी वैसे ही फॉल्स हो गई, क्योंकि रैशनल नंबर में तो ये भी इंक्लूड है, ये होल नंबर तो है नहीं, और रैशनल नंबर में तो ये वाला नंबर भी इंक्लूड है, ये वाला नंबर भी इंक्लूड है, और ये भी होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 छोड़ा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, अगर जगह है तो, नहीं वैसे हो जाएगा, कोई नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूँ, रैशनल नंबर बिटवीन
टू रियल नंबर, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना सीखेंगे दो नंबर के बीच में, दो रियल नंबर के बीच। ये इसको रैशनल नंबर्स कर देते हैं, है ना, क्योंकि एक या एक से ज़्यादा कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए, एक बात याद रखना, किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनिटी यानी कि अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप कितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं दो रियल नंबर के बीच में, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल नंबर 2 था एनसीईआरटी का, ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए सभी बच्चों के पास, एनसीईआरटी स्पेशली। और मैं पेज नंबर को एग्जाम्पल नंबर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 4 एनसीईआरटी, ठीक है। हाँ, तो इसमें लिखा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। देखिए, आपने फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। यानी कि ये जो केस है वो कब का केस है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है। तो इसके तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं दोनों नंबर्स के, तो लेट्स से हम 1 ले सकते हैं, तो इट मीन सेम है दोनों, है ना। तो आपने क्या करना है इस केस में, देखिए इस केस में आपने क्या करना है, आपसे 5 रैशनल नंबर मांगे थे इन दोनों के बीच में। तो आपने क्या करना है, जितने भी आपसे रैशनल नंबर मांगे होंगे, आई रिपीट, आपसे जितने भी रैशनल नंबर मांगे होंगे उसमें एक ऐड कर देना, ठीक है। उसमें एक ऐड कर देना। आपसे 5 मांगे थे यहाँ पे, तो मैं उसमें एक ऐड कर देता हूँ। तो कितने निकालने हैं मेरे को, इट मीन्स 6, है ना। मेरे पास आ गया 6, यानी कि मेरे को 6 चाहिए अब, है ना। यानी कि मेरे से मांगे 5 थे, उसमें मैंने एक ऐड कर दिया तो 6 आता है। अब मैंने क्या करना है इसके बाद, ये आप पहला जो नंबर देख रहे हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 into 6/6। ये 6/6 कैसे है, मैंने अभी बताया ना, मेरे को 5 रैशनल नंबर निकालने थे, मैंने उसमें एक ऐड कर दिया। लेट्स से अगर मेरे को 10 रैशनल नंबर निकालने होते तो मैं उसमें एक ऐड कर देता और यहाँ पे 11/11 लिखता। क्लियर है बेटा सबको। अब देखिए आगे कितना है, इसको सॉल्व करके 6/6 आएगा। सेम इसके साथ करते हैं, 2 = 2 into 6/6। इसको भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पे कितना आया, 12/6, ठीक है। 6 2 12/6। अब हमने देखना है कि इनके बिटवीन कितने नंबर है ना। तो कैसे चेक करते हैं, वो भी इनके बिटवीन का मतलब क्या है कि इससे बड़े और इससे छोटे, है ना, ऐसे नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 6/6 से बड़ा, ये ग्रेटर लेस देन का साइन है, ये छोटा है और अगले वाला नंबर बड़ा होने वाला है ना। 6/6 से बड़ा क्या होगा, 7/6 होगा। और इससे बड़ा क्या होगा, 8/6 होगा। इससे बड़ा 9/6 होगा। इससे बड़ा 10/6 होगा। देन 11/6, देन 12/6। अच्छा देखो, 6/6 आपका ये वाला नंबर है, चेक कर लो, है ना। और 12/6 आपका ये वाला नंबर है, चेक कर लो। यानी कि ये सारे नंबर इन दोनों नंबर के बिटवीन है, पहली बात। और ये सारे नंबर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहे हैं। कैसे, देखो P/Q की फॉर्म में एक तो सारे के सारे, पहली बात। दूसरी बात, दोनों के दोनों इंटीजर है ना। तीसरी बात कि Q की वैल्यू 0 नहीं है। तो मेरे को 5 निकालने थे, मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या इन दोनों के बीच में 5 नंबर आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 बिल्कुल आ चुके हैं। तो मैं नीचे लिख दूंगा हैंस 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर ये सारे नंबर बनेंगे, है ना। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ये आपका आंसर है।
ठीक है, 1 मिनट मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए ध्यान देना दोबारा से, मेरे को 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर है, तो मैंने क्या किया, मेरे को जितने भी रैशनल नंबर निकालने होते हैं उसमें एक बढ़ा देता हूँ, यानी कि 6, है ना। अब मैंने पहले वाले नंबर को 6 से इंटू 6 से डिवाइड किया, सेम दूसरे वाले नंबर को भी 6 से इंटू 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे रिजल्ट 6/6 मिला, यहाँ पे रिजल्ट 12/6 मिला। अब मैंने देखा कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो 6/6 से बड़ा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। तो ये वाला नंबर ये रहा और ये वाला नंबर ये रहा, तो ये सारे के सारे नंबर हम क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों के बीच में, क्योंकि इससे तो सारे बड़े हैं बट इससे सारे छोटे हैं ना। तो मैंने देखा कि इन दोनों के बीच में ऐसे 5 नंबर मेरे को मिल चुके हैं, जो कि रैशनल भी है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, और पी और क्यू इंटीजर है, और क्यू की वैल्यू 0 भी है। तो मैंने अपना आंसर लिख दिया। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 1.1 का मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको, सेकंड एंड थर्ड। देखिए सेकंड की बात करूं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, और पेज नंबर यहाँ पे 5 है एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड की बात करूं तो आपसे बोला है कि 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, आप खुद करना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट कराया था। हिंट देता हूँ आपसे, 6 रैशनल नंबर मांगे, आप क्या करेंगे, एक बढ़ा के 7 से इंटू 7 से डिवाइड, इसको भी करेंगे इसको भी करेंगे, और बिल्कुल सिमिलर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करना, मैं नहीं करा रहा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता देता हूँ, इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 एंड 4/5। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है और मेरे को कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, इसके बीच में 5 निकालने हैं। ठीक है, इसके बीच में मेरे को 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया, आप क्या करेंगे, जितने भी आपको निकालने हैं उससे एक बढ़ा देंगे। तो 5 निकालने थे मेरे को, तो मैंने 6 ले लिया और 6 से इंटू और 6 से डिवाइड इसको कर दिया। तो आंसर देखो आप क्या आ रहा है, 6 3 18 और ये 30 आ गया, है ना। यहाँ पे 4/5 लिया मैंने, तो 4/5 इंटू 6/6 करूँगा, 24 और बाय 30 आएगा, है ना। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आपके पास आ रहे हैं। तो देयरफॉर 18/30 से बड़ा 19/30, इससे बड़ा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। ठीक है, लास्ट नंबर है ना। अब देखो ये वाला नंबर कौन सा नंबर है, ये तो यही है 3/5, और ये वाला नंबर है 4/5, है ना। अब इन दोनों नंबर के बीच में, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 नंबर निकालने थे। अब चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर आ चुके हैं, और सभी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी हैं, और सभी नंबर्स में पी और क्यू की वैल्यू इंटीजर्स है, और क्यू की वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में मेरे को 5 रैशनल नंबर मिल चुके हैं। तो मैं नीचे आंसर लिख दूंगा, हैंस 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5 are ये वाले नंबर्स है ना, यानी कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30। हाँ जी बेटा, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक करेंगे, और कुछ और मेथड्स मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे। देखो इसके ना एक मेथड छोटा सा और होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास यहाँ तो ज़्यादा नंबर्स निकालने थे, इसलिए मैंने वो मेथड इंट्रोड्यूस नहीं भी किया,
ठीक है। अगर मान लो कि लेट से 2 या 3 ही नंबर निकालने होते तो आप कैसे निकालते? तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 और 3 है, ठीक है, 2 नंबर है, इसके बीच में आपको एक ही रैशनल नंबर निकालना है, एक ही रैशनल नंबर निकालना है। तो आप इसको इजीली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि रैशनल नंबर इज इक्वल टू 2 + 3/2, यानी कि a+b/2 करके भी निकाल सकते हैं। तो आंसर कितना आ रहा है? 3 2 5/2, ठीक है। लेकिन ये मेथड जो है ना, ये मेथड जो है, अब मान के चलिए कि 1 2 या 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर 5 6 निकालने हैं तो बेटा ये बहुत लेंथी मेथड हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करूँगा आपको। और अगर अभी तक में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।